नून लीग के लिए एक और भी इम्तिहान है। नेशनल असम्बली के लिए क्या जो मुनहरिफ अरकान थे उनको टिकट देगी नून लीग या कोई और फैसला करेगी? देखिए, सबको तो नहीं देगी, इसलिए कि राना सनाउल्लाह ने भी आज कहा, बाकायदा जो रिपोर्ट पेश की। और वैसे ये बिल्कुल खुली हुई बात है, ओपन सीक्रेट है, कोई राज तो नहीं है कि भाई उन्हें लोगों ने कबूल नहीं किया। मतलब मरियम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो अपनी 5 सीटें हार गए। वो अपनी कौन सी 5 सीटें हार गए? उनके तो 9 उम्मीदवार थे, उन्होंने 6 और सीटें जीती हैं, 5 नहीं 6। अभी डाटा चूंकि आ रहा है तो लोग क्लियर नहीं है। और पिंडी की सीट भी जीती हुई है। यहाँ तो जिद पकड़ ली ना कुछ लोगों ने कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने हमायत की है, तो उनके कुछ लोग खिलाफ हैं, तो एनएनई केस हराना है, ये भी जीत सकते हैं। तो वो उन्होंने तो अपनी तो उनके 9 या 10 उम्मीदवार थे, अगर मुझे गलती लग रही है तो 10 थे, तो 5 दूसरी सीटें जीती हैं। फिर जंग में जहाँ मतलब जो एक ख़ास मजहबी मकतब फ़िक्र है इंतहा पसंद जी, तो उन्होंने डट के हमायत की। वो वहाँ से जीतते खुद ऑन देयर ओन जीतते रहे। फिर नून लीग भी साथ थी, फिर सरपरस्ती भी थी, तो दोनों सीटें 24 और 30 हज़ार के मार्जिन से जीती हैं, 2 सीटें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों का अंदाज़ फ़िक्र बदल रहा है, लोगों के हीरोज बदल रहे हैं। ठीक है, विलन बदले ना बदले, जब हीरो बदल जाते हैं तो सिचुएशन ऑल टुगेदर बदल जाती है। अच्छा, आपने हीरोज के तब्दीली की बात की अरुण साहब, तो बहुत सारे लोगों के तो हीरो जहांगीर तरीन साहब भी थे, बहुत सारों के अलीम खान साहब भी थे, तो ये लोग इलेक्शन पर असरअंदाज क्यों नहीं हो सके? नहीं, जब इतनी बड़ी लहर उठती है तो ये सानवी हो जाता है, और वो ज़्यादा उस तरह मुतहर्रिक नहीं हुए। अलीम खान साहब भी मुतहर्रिक उस तरह नहीं हुए, मदद उन्होंने की, ज़्यादा माली मदद की मेरे ख्याल में, और कुछ अपने कारकुनों को भेजा। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का तो ये अंदाज़ ही नहीं है कि वो इस तरह खुल के मैदान में आएँ। वो बुनियादी तौर पर एक कारोबारी शख्सियत हैं और वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहते। तो इतने बड़े तूफ़ान में ये अवामल मामूली रह जाते हैं। मुतहर्रिक भी वैसे वो नहीं थे। ठीक है, तो अभी अरुण साहब बड़ी जो तक़वियत दी है वो काफ लीग ने दी है तहरीक इंसाफ को। पंजाब के अंदर 10 उनकी सीटें हैं अरुण साहब, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो क्या चाहते हैं, और सुलह क्या हो गई है चौधरी शुजात साहब के और परवेज़ इलाही के दरमियान, या मामला कुछ अभी भी गड़बड़ है? चौधरी परवेज़ इलाही ने कह भी दिया, अगर वो कहेंगे तो 2 सेकंड में उन्होंने कहा मैं असेंबली तोड़ दूंगा। मतलब ये है कि कोई सोचेंगे भी नहीं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ये चाहेंगे हुकूमत में रहें। अब ये इसका फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे और बहस मुबाहिसे से होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही रहते हैं 1 साल चीफ मिनिस्टर, ये तो बहुत से अवामल ज़ाहिर है इमरान खान को देखने पड़ेंगे, उसका ये फ़ायदा हो सकता है कि नून लीग में शिकस्त रेख्त बहुत बढ़ सकती है। वो चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो काफ लीग में आ जाए, उनकी ख्वाहिश तो ये होगी। लेकिन ये कोई फार्मूला मिलके बना सकते हैं कि कुछ लोग अगर उनके आएँ, फ़र्ज़ कीजिए आएँ, वैसे वो एक जारहाना रवैया तो अब इख्तियार करेंगे, तो नून लीग वाले भी, तो कुछ काफ लीग में चले जाएँ, कुछ पीटीआई में चले जाएँ। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो एतमाद पूरा हो, जो बहुत आसान तो नहीं है, चौधरी शुजात पे भी उसका इन्हिसार है, तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब चौधरी शुजात को ये फैसला करना है जिसमें उन्हें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि अपने साहबजादे को और चीमा साहब से कहें कि वो अपना वापस आ जाएं, और मतलब खामोशी से वापस आ जाएं, बहुत ऐलान वैलान करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ानदान भी इसी सूरत में मुत्तहिद रह सकता है। इसमें दिलचस्प बात है कि मुनस इलाही का किरदार बहुत अहम है। वैसे ओवरऑल चौधरीयों का किरदार अहम तो हो ही गया अगर इकट्ठे रहें तो वो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा भी मुनस ने मुझे पकड़े रखा। वो ये फ़र्क है नई और पुरानी नस्ल का। वो चूँकि ज़ाहिर है अपनी उम्र के लोगों से मिलते होंगे, घूमते फिरते होंगे, तो वो ज़्यादा क्लियर थे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही। ठीक है, काफ और पीटीआई के बारे में तो आपने बता दिया अरुण साहब। क्या ये जो पार्टियों का इत्तेहाद है नून लीग की इतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी बरकरार रहेगा, कायम रहेगा, इसमें भी दरार आएगी? ऐसे मौके पर होता ये है कि खुसर बुजर शुरू हो जाती है, गीबत शुरू हो जाती है, दूसरों को जिम्मेदार करार दिया जाता है। लेकिन सर्वाइवल उनका इकट्ठे रहने में है। मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पर इसके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी क़यादत का इन्हिसार जो इसी पे, उनसे तो सदर बनाने का वादा किया गया था जी। और पिछले दिनों जरदारी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से कह रहे थे कि भाई मुझे मैंडेट दें, मेरी मतलब पुष्टपनाही सरपरस्ती फरमाएं। कहते जरदारी बड़ा सियासतदान है। क्या सियासतदान है जी,
जरदारी तो जिसके साथ खड़ा होगा उसे बर्बाद करके रख देगा। काफ लीग ने 2013 में चौधरी शुजात चाहते थे इमरान खान से इत्तेहाद करें, और चौधरी परवेज़ इलाही चाहते थे पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें, क्योंकि ताल्लुक बड़ा एक डेवलप हो गया था ज़ाती। तो डेथ किस है वो, हैं जी, बोसाए मर्ग है वो जिसके साथ खड़े होंगे। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं सदर की इम्पीचमेंट कर सकता हूँ। मैंने आपसे उस वक्त कहा था नहीं कर सकते, हालात ही नहीं है, इतना अवामी दबाव है शदीद। तो पीपल्स पार्टी एक बड़ी लाइबिलिटी बन गई है वैसे, लेकिन ये है कि अगर इस सूरत हाल में एक दूसरे से अलग होंगे, वो फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है, तो बहुत शदीद नुकसान होगा उनको। सही है, ठीक है। जो ओन चौधरी थे, जो इमरान खान साहब के कैंप से निकल के दूसरे कैंप में जाके खड़े हो गए, उनकी अहमियत के ऊपर भी बताएं कि उनकी क्या अहमियत थी और उनकी अहमियत की वजह क्या थी। वजह ये थी कि वो हर वक्त तो इमरान खान के साथ रहते थे, और उनके पास वो बड़े मतलब ये काइयाँ आदमी हैं, अगर मैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि इमरान खान साहब अपने इर्द गिर्द के लोगों से कोई बात छुपाते नहीं हैं। तो वो पूरा प्लान लेके गए, और वो जहांगीर तरीन ग्रुप के ईमा पर वो एडवाइज़र नहीं बने प्राइम मिनिस्टर के, वो अपने उसी कारनामे की बुनियाद पर बने। ये थी उनकी अहमियत, इसलिए उनके भाई को टिकट भी दिया गया, अगर उसको फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो वो मतलब ये है कि इमरान खान साहब एहतियात नहीं करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को। भाई जो आदमी आपका दोस्त है, आज आपके साथ है, ज़रूरी तो नहीं है साथ रहे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हारून साहब लीडर को राज रखनी चाहिए, वो इसमें एहतियात नहीं करता। ठीक है, एक अमूमी राय है हारून साहब कि मरियम साहबा जो हैं, मरियम नवाज साहिबा, वो बेहतर तौर पे कैंपेन नहीं चला सकी, इमरान खान साहब के मुकाबले में जलसे नहीं कर सकी, वर्कर्स कन्वेंशन कामयाब नहीं हुए। तो क्या आप समझते हैं कि शहबाज ग्रुप अगर मरियम साहबा को जिम्मेदार करार दे रहा है शिकस्त का, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है? देखिए, पहले मैं वो बात मुकम्मल कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने काम राजदारी से किया करो। बात चीज़ों का सीक्रेट, अब तफसील का मौका नहीं है, कौन सी चीज़ें राज रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। लोगों को एतमाद में भी लेना होता है, और कुछ चीज़ें राज भी रखनी होती हैं। अच्छा, वो देखिए, ये सब एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, लेकिन चूँकि खौफजदा हैं तो जल्दी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। वो मोहतरमा मरियम का मसला ये, वो खुद तो नहीं समझती है ना पॉलिटिक्स के मैकेनिक्स, ये भी नहीं समझती हैं क्या कहना चाहिए। मतलब आप एक ही शख्स का वो जिक्र करते रहीं बार बार, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, इतनी दफ़ा। फिर जब इमरान खान ने रिएक्ट किया, जो उन्होंने नहीं, वो सख्त फिक्रा नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने फितना खान उसको कहना शुरू किया। उससे रिएक्शन होता है, उससे किसी लीडर के हामी जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो वो दो सतही से आदमी हैं जो उन्हें तकरीरें वो बयानात लिख के देते हैं। आपको बताया, एक दफ़ा नाम भी लिया था, ज़्यादा नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो उस बेचारी को क्या पता है, आज भी जो उन्होंने केड़ी मुझका खेज बात की है, फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग केस तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि उसको तब्दील कर दिया इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस, यानी जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता। फॉरेन फंडिंग केस में तो ये है ना कि गैर मुल्की उसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये कुछ इंडिविजुअल हैं, चंदा इनको भी बाहर से आता है बतेरा, और केस इनका भी खुला हुआ है, नून लीग का भी मौजूद है और उनका भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी का भी। तो वो तो देखिए ना, अब ये सियासतदानों में एक तरह की ढिठाई होती है बहुत। अभी वो कह रहे थे कि हमें तो एतमाद है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इमरान खान को शायद फॉरेन फंडिंग केस की वजह से नहीं। और भाई फॉरेन फंडिंग केस तो है ही नहीं, और आप क्यों ना एतमाद करेंगे? आपका आदमी है, आपके साथ मिला हुआ है, आपके लिए काम करता है। वैसे खान साहब बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गड़बड़ तो की, इसमें तो शक नहीं है, और मुस्तकिल तौर पे उनके मुखालिफ रहे। जहाँ उनसे गलती हुई, मतलब डस्का में इनसे गलती हुई थी, इसमें कोई शुबह ही नहीं, बिल्कुल गलत किया था। वहाँ तो उन्होंने उनको पकड़ा, और नून लीग जो मर्जी करती रही, जो भी करती रही, पूछने का सवाल ही नहीं, यानी 6% वोट ही गायब हो गया, तो वो शामिल थे ना। लेकिन अगर इमरान खान साहब दबाव डालें तो बाकी मेंबर्स के भी इख्तियारात हैं, और उतने ही इख्तियारात हैं, वो असर्ट कर सकते हैं।